और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नीट पेपर लीक को लेकर। ये बड़ी जानकारी साफ हो रही है। संजीव मुखिया को लेकर बड़ा खुलासा इस वक्त है कि 5 मई से नालंदा के उद्यान महाविद्यालय नहीं गया संजीव मुखिया। बड़ी खबर, आखिरी बार 4 मई को महाविद्यालय में काम पर गया था संजीव मुखिया और 10 मई को महाविद्यालय में छुट्टी के लिए भेजा था आवेदन। महाविद्यालय में बतौर टेक्निकल असिस्टेंट काम करता था संजीव मुखिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 4 मई से बताया जा रहा है कि फिलहाल ये गायब है। 5 मई से नालंदा के उद्यान महाविद्यालय नहीं गया संजीव मुखिया और आखिरी बार 4 मई को महाविद्यालय में काम पर गया था। दरअसल 10 मई को महाविद्यालय में छुट्टी के लिए बाकायदा एक आवेदन भेजा था। महाविद्यालय में बतौर टेक्निकल असिस्टेंट काम करता था संजीव मुखिया। यानी जब से ये पूरा मामला आया है तब से लगातार ये गायब है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 10 मई को महाविद्यालय में बाकायदा इसने आवेदन भेजा छुट्टी के लिए और 4 मई को महाविद्यालय में काम पर गया था आखिरी बार। ये उत्कर्ष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, ये बड़ी जानकारी इस वक्त साफ हो रही है और क्या जानकारी मिल पाई है? कोई लोकेशन अब तक साफ हो पाई इसकी? और बिल्कुल संजय, देखिए ये न्यूज़ नेशन के पास एक्सक्लूसिव कह सकते हैं ये लेटर है जहां पर ये साफ हो चुका है कि जो संजय मिश्रा हैं, मुखिया जी हैं, संजीव मुखिया जो है वो करीब 4 मई से, जिस दिन से ये तमाम घटनाक्रम हो रहा है उस वक्त से वो कभी कॉलेज नहीं गया है। उद्यान जो विश्वविद्यालय है नालंदा में, नूरसराय में है खासकर, वहाँ पर अब तक वो नहीं गया है। हालांकि आखिरी बार उसने अर्जी जो है वो 10 मई को दी थी। तो ये लगातार खुलासे के बाद ये भी एक अहम खुलासा है कि संजय मुखिया जो है वो गायब है, संजीव मुखिया जो है माफ करें वो गायब है, बिहार में भी नहीं है। लगातार इसका कनेक्शन जो है वो नेपाल से जुड़ता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तमाम कह सकते हैं कि षड्यंत्र रचा है, इससे ये साफ है कि एक बड़ा हाथ जरूर है इसका, किंगपिन जरूर माना जा रहा है क्योंकि ये सारी चीजें उसने पहले ही कर ली थी। उसे पता था कि सीबीआई या फिर ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जो है उसके पीछे लग सकती है। इस वजह से उसने 4 तारीख से कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। 10 तारीख को उसने लेटर भी भेजा। इसके अलावा उसका कनेक्शन अब नेपाल से भी जुड़ रहा है और सबसे पहले उसने एंटीसिपेटरी बेल पहले ही ले लिया था ताकि उसको गिरफ्तार न किया जा सके। अब देखिए उसके गिरफ्तारी को लेकर संजय सीबीआई जो है विशेष अदालत में उसकी जो गिरफ्तारी है, वारंट है, उसको खारिज करेगी। उसके बाद संजीव मुखिया को पकड़ा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि यह बड़ी जानकारी है जहां पर करीब 4 मई से अब तक अपने कॉलेज जो है वो संजीव मुखिया नहीं गया। संजय जी बिल्कुल, लेकिन ये साफ तौर पर यह दिखाता है जैसे आपने कहा कि यह पहले से बाकायदा प्री प्लान किया गया था। क्या ये कोई जानकारी साफ हो पाई है कि जब इसने छुट्टी को लेकर आवेदन दिया उसके बाद से इसकी लोकेशन कहाँ थी, तभी से ये घर छोड़कर फरार है या किसी के यहाँ स्टे किया था, किसी के यहाँ रुका था? अब बिल्कुल देखिए इसका लोकेशन ढूंढ पाना अभी फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई के लिए कहीं ना कहीं एक कठिन विषय हो गया है क्योंकि 2016 में भी ये मास्टरमाइंड रहा है नीट पेपर लीक मामले में। इसका बेटा पहले से ही जेल में है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं संजय की इसे तमाम जानकारियां थी कि पुलिस किस तरीके से इस तक पहुंच सकती है, इसलिए वो ऐसे मोबाइल को यूज नहीं कर रहा है जिससे लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि वो कीपैड फोन यूज कर रहा है। स्मार्टफोन संजीव मुखिया के पास नहीं है। इस वजह से अभी तक उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर सीबीआई जरूर से ट्रेस कर पाएगी। संजय बिल्कुल सही आपने कहा, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड यानी किंगपिन कहा जा रहा है संजीव मुखिया। लेकिन देखना यह है कि पूरे मामले पर अब सामने क्या आता है। कहा जा रहा है कि नेपाल भाग चुका है।